हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। क्या कह रहा है, देखो, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट पास से शुरू करते हैं। आ जाओ। फर्स्ट केस क्या कह रहा है आपको, देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू एक्स वाई इक्वल्स टू टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस। मैंने सबसे पहले क्या सिखाया, डी वाई अपॉन डी एक्स को करो सिंगल। कैसे करोगे, डिवाइड कर दो बोथ साइड। ओके, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर डिवाइड डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय बोथ साइड। ठीक है, करो डिवाइड। एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई अपॉन डी एक्स, इससे भी डिवाइड होगा, प्लस टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, इससे भी डिवाइड होगा। ठीक है, और इक्वल्स टू टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन है, और इससे भी डिवाइड होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, है ना। तो ये वैल्यू इससे हो गई कैंसिल आउट। तो इधर देखो क्या बची मेरी इक्वेशन, डी वाई अपॉन डी सिंगल हो गया, टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई, समझ रहे हो, इक्वल्स टू टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इस पर स्क्वायर। अब आपके पास ये एक इक्वेशन बन गई, बनी नहीं बनी बताओ। बिल्कुल बन गई। अगर मैं इस इक्वेशन में कंपैरिजन करूं तो देखो, p का वैल्यू क्या होगा, ये, q का वैल्यू क्या होगा, ये। समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूं। अब आप p की वैल्यू से सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, if। क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e इंटीग्रेट p डॉट dx, यानी e इंटीग्रेट p का वैल्यू क्या है मेरे पास, टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन dx। अब आपको पता है, अगर अपन लेट करें यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू टी, देन यहाँ पर इसका क्या कर लेते हैं अपन, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो ये टू एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा, उससे क्या होगा, इंटीग्रेट टू एक्स डॉट डी एक्स की जगह तो हो गया डी टी, और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन की जगह हो गया टी। तो ई वन बाय टी का आंसर कितना हो जाएगा मेरे पास, लॉग टी हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है ई लॉग फंक्शन का आंसर कितना होता है, फंक्शन ही हो जाता है, यानी टी हो जाता है। और टी का वैल्यू क्या माना था अपन ने, एक्स स्क्वायर माइनस वन। यानी आपने फर्स्ट केस के लिए जो आई एफ है वो निकाल लिया है एक्स स्क्वायर माइनस वन। मुझे बताओ यहां तक किसको डाउट है, आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो आई एफ निकल गया एक्स स्क्वायर माइनस वन। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। आई एफ निकल गया है एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब निकालना है सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, फॉर सॉल्यूशन हमारी इक्वेशन है y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेट q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। लगाओ, y के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, इक्वल्स टू इंटीग्रेट q का वैल्यू कितना है देखना पीछे, टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इस पर स्क्वायर मल्टीप्लाई आई एफ का वैल्यू दे रखा है मुझे, स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। तो ये वैल्यू इससे वन टाइम में कैंसिल आउट हो गई। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास जो इक्वेशन बच गई है वो क्या है, वाई एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू टू इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। बताओ समझ में। अब आपको एक फॉर्मूला याद हो रहा होगा इससे, एक्सरसाइज हमने सेवंथ में 7.4 या 5 के अंदर डिस्कस किया था, ये इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। याद आया, वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए प्लस सी, ये होता है इसका आंसर। समझ रहे हो। अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, तो वन अपॉन टू ए का वैल्यू कितना होगा मेरे पास, वन, लॉग एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। तो फाइनली अगर आप देखोगे, टू से टू कैंसिल आउट होगा, बचा क्या मेरे पास, वाई एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू लॉग एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस सी। दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है यहाँ पे। तो ये हो गया फर्स्ट केस का आंसर। सेकंड पे चलते हैं अपन। सेकंड वाला केस देखो क्या कह रहा है आपको। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे, यहाँ पर पॉज करके नोट कर लेना। सेकंड केस क्या कह रहा है भाई, वन माइनस एक्स स्क्वायर है, वही डी वाई अपॉन डी एक्स है, प्लस एक्स वाई है इक्वल्स टू ए एक्स है। पहले डिवाइड करो ना, डिवाइड वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय बोथ साइड। ओके, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, इसके भी अपॉन में आएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स वाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसके भी अपॉन में आएगा ए एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। बताओ समझ में आया क्या। ठीक है भाई, इसके डिवाइड में भी आ गया, इसके डिवाइड में एक्स में भी आ गया, ये दोनों इससे हो गए कैंसिल आउट। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर
वाई ए एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ समझ में आया क्या? यहां से हम क्या पता कर रहे हैं, यहां पर दिस इज पी, दिस इज क्यू। सबसे पहले निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? ई इंटीग्रेट पी डॉट dx। तो ई इंटीग्रेट पी का वैल्यू कितना है? x अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर और dx। आ गया समझ में? ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए वही सबसे पहले लेट करो। वन माइनस एक्स स्क्वायर को मानो आपने टी मान लिया है ना, अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूं तो ये माइनस टू एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा मेरे पास। तो एक्स डी एक्स का वैल्यू कितना होगा? माइनस डी टी अपॉन टू। समझ में आया सबको? एक्स डी एक्स का वैल्यू कितना हो गया? माइनस डी टी अपॉन टू। यानी कि अब मैं यहाँ क्या चेंज कर रहा हूँ देखना, ई इंटीग्रेट माइनस वन बाय टू तो बाहर, एक्स डीएक्स की जगह हो गया है dt, और अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हो गया है t। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता ही होगा, वन बाय टी का log t हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ। आई एफ इक्वल्स टू ई की पावर माइनस हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ log t है ना, और t का वैल्यू कितना है? वन माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इसको पहले ऊपर भेज दो इसकी पावर पे है ना, तो प्लस हाफ टी की वैल्यू है वन माइनस एक्स स्क्वायर। और देखो, ये वैल्यू हो गई है लॉग वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस। आपको पता है ई लॉग फंक्शन होता है, उसका आंसर क्या होता है? फंक्शन ही होता है। तो ई लॉग, और ये वैल्यू जो आपके सामने गिवन है उसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगी। इस वैल्यू का मतलब वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं क्या अपन? देख लो, फिर से समझ लो। रिवर्स में कर दिया, पॉजिटिव और हाफ था तो रूट आ गया आई एफ का वैल्यू। अब मुझे क्या निकालनी है? इक्वेशन। इक्वेशन कैसे होती है मेरे? वाई इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेट क्यू इंटू आई एफ dx प्लस सी। पुट करो, y के साथ मल्टीप्लाई होगा वन माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट थिंग। फिर q का वैल्यू देखो, आप पीछे से उठाओ, q का वैल्यू है ए एक्स अपॉन, यही वैल्यू है ना? एक सेकंड, ये वैल्यू अपन ने डिवाइड करी थी ना इधर। हाँ, इधर भी करी, इधर भी करी, इधर भी। हाँ, ए एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आई एफ का वैल्यू कितना है? वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर और dx प्लस सी। अब ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। सबको समझ में आ रही है? तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पर ले लेता हूँ, यहाँ कंजस्टेड हो जाएगा मामला अपना। आ जाओ। हाँ तो भाई, देखेंगे इक्वेशन। y अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर है फर्स्ट थिंग तो। ठीक है, और देखो, इक्वेशन है आपके पास इंटीग्रेट ए एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पर पावर है वन है ना, और यहाँ पर पावर है हाफ, तो ये पावर कितनी हो जाएगी आपके पास? थ्री बाय टू हो जाएगी। क्लियर है? अब अगर मैं यहाँ लेट करता हूँ कंडीशन, देखना, वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी को बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं अपन, तो माइनस टू एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बनेगा। ठीक है, और x dx का वैल्यू माइनस डी टी अपॉन टू बनेगा। बताओ समझ में आया क्या? x dx का वैल्यू माइनस डी टी अपॉन टू। अब इससे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको? y अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इंटीग्रेट के बाहर तो आ जाएगी वैल्यू माइनस का हाफ। ठीक है, फिर इंटीग्रेट है, a को भी बाहर रख देता हूं मैं ना, इस a कांस्टेंट को भी बाहर रख रहा हूं और माइनस का हाफ को बाहर रख रहा हूं। x dx की जगह मैं dt पुट कर रहा हूं, के अपॉन में देखो वन माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हो गया है अपने पास t। ठीक है, वन माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हो गया t, और इसकी वैल्यू क्या हो गई है अपने पास भैया? थ्री बाय टू हो गई है। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, और प्लस में c चल रहा है। तो y अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए बाय टू, टी की वैल्यू थ्री बाय टू, यानी ऊपर जाएगी तो टी की वैल्यू हो जाएगी माइनस थ्री बाय टू, और इसमें मैं प्लस वन करूंगा तो कितनी वैल्यू बचेगी बताओ? टी की वैल्यू माइनस वन। समझ में आ रहा है सबको? भाई थ्री बाय टू है, एलसीएम लेंगे तो टू और थ्री, तो माइनस का वन बाय टू। एक सेकेंड, ओ सॉरी, माइनस का हाफ बचेगा, वन एंड हाफ है ना, वन एंड हाफ में से वन चला गया तो माइनस का हाफ बच गया। तो अब क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर मेरे जो इसका इंटीग्रेट किया तो टी का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर? माइनस का हाफ, और सेम फॉर नीचे भी क्या आ जाएगा? माइनस हाफ प्लस सी। टू से टू कैंसल, माइनस से माइनस कैंसल, वैल्यू क्या बची फाइनली? y अपॉन इंटीग्रेट
वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी की वैल्यू क्या है, माइनस हाफ, तो वन अपॉन टी की वैल्यू हाफ लिख दूं। और टी का मतलब हमने जो लेट किया था वही कंडीशन लिख दो आप वापस से, वन माइनस एक्स स्क्वायर और ये ऊपर ए और ये प्लस में सी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं इधर, तो y इक्वल्स टू ये वैल्यू इसके पास जाएगी पहले, तो ये वैल्यू इससे हो गई कैंसल आउट, और इसके पास जाएगी तो c के साथ रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। बताओ यहां तक समझ में आया? देखो मैंने कुछ नहीं किया है, रूट वाली वैल्यू को पहले a के पास भेजा है ना, तो a के पास भेजूंगा तो वन अपॉन जो वैल्यू है रूट की उससे कैंसिल आउट हो जाएगी, लेकिन जब c के पास जाएगी तो एज इट इज रह जाएगी। समझ में आया आपको? सो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, y इक्वल्स टू a प्लस सी रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर फॉर सेकंड केस। दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 3। यहां तक बताओ कोई डाउट है क्या? क्लियर है यहाँ पर? तो ये कंप्लीट होता है एग्जाम्पल 3, और कोई भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेक्चर कैसा लगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं दिखानी। नेक्स्ट मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 के साथ।